निवासी हैं, कैसा चल रहा है चुनाव आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करगहर जो बिहार बदलाव का जो बिहार वासियों ने मूड बनाया है, उसमें करगहर सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। आप कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? 100%। जो पूरे बिहार का मुद्दा है वही मुद्दा है या फिर करगहर का कुछ अलग? करगहर का अपना भी मुद्दा है। इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और हो रहा है, विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे। और जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक बिल्कुल कोई संसाधन नहीं पहुँच रहा है। बहुत जो जरूर, यही एक कौआ खोच गाँव है, उसमें एक बहन थी, हम गए थे, हमने अपने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भी डाला है। उस बहन के पास बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो रह रही थी, उसके पास राशन कार्ड नहीं था। हम पूछे कि बहन क्यों नहीं है तुम्हारे पास राशन कार्ड, तो वो कह रही है कि 4000 रुपया घूस लग रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है घूस देने का, इसलिए घूस देने के लिए, इसलिए हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये स्थिति है यहाँ पे। क्या वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है? क्योंकि कुछ वीडियोज भी आपके सामने आ रहे हैं, आप अधिकारियों से बात। मैं गया था एक करगहर बूथ पे अपना वोट डालने, तो मैंने देखा कि बहुत स्लो चल रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों स्लो चल रहा है? उन्होंने बोला किसी का तबीयत खराब हो गया। मैं बोला कि ठीक है, तो इसको सुचारू ढंग से चलाइए। फिर मैं अपना वोट देकर चला आया बाहर, तो फिर तब तक से पीछे से और लोग आए हमारे पास, शिकायत करने लगे कि आप जाके बात करिए, बाकी जगह भी एकदम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत धीमी गति से मतदान हो रहा है। तो मैं अंदर गया तो संतोषजनक जवाब मिला नहीं हमको वहां से कि भाई क्यों स्लो चल रहा है। सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत धीमे चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है। तो मेरा आग्रह है कि भाई इसको थोड़ा तेज चलाया जाए। कितने लोग बीमार हैं, वो बैठ जा रहे हैं जमीन पे ही, तो थोड़ा तेज गति से चलेगा मतदान। तो ही प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, आपको वोट करेंगे वो, इससे कितना आपको लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ हानि की बात छोड़िए, ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे लिए वोट करने आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, एकदम गदगद है, और पूरे करगहर विधानसभा वासी खुश हैं इस बात से। उनके आने से माहौल बदलेगा, लग रहा है? माहौल बदला हुआ है भैया, वो आ जाएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। स्लो वोटिंग नहीं हो रही है। बिहार के मतदाताओं ने दिखाया है, पहले चरण में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, और आज जो इलेक्शन कमीशन का अभी तक का आंकड़ा आया है, पहले चरण से भी ज्यादा वोट पड़ रहा है। पहले घंटे में पिछले बार के से करीब 1.5% ज्यादा मतदान हो रहा है, और मेरा यकीन है कि आज 65% से ज्यादा लोग वोट करेंगे। नया रिकॉर्ड बनेगा। ये वोट बिहार में बदलाव के लिए है, बिहार में बेहतरी के लिए है, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो इसके लिए है। और 2 महत्वपूर्ण बात की 14 तारीख के बाद एक ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार में किसी भी युवा को 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए अपना गांव परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। इस बात के लिए वोट है, और हर जगह आप देख रहे हैं लोग बड़ी संख्या में आकर इसी लिए वोट कर रहे हैं। वोटिंग निष्पक्ष हो रही है, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं पहले से ही व्यक्त की जा रही है। देखिए, जो लोग पार्टिसिपेंट होते हैं चुनाव में, उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, प्रेस है, मीडिया है, कोर्ट है, प्रशासन है, और हम लोग का विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाएगा। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर एक वोट जरूरी है। अपने घरों से निकलिए, और सिर्फ घर में बैठ के, गांव में बैठकर बात करने से नहीं होगा। बूथ मतदान केंद्र पर जाइए और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जिससे बिहार में बेहतरी हो, बिहार में लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये आपका मौका है, ये जनता का मौका है। आज अगर चूकिएगा तो अगले 5 साल तक बिहार की बदतर हालत में आपको जीना पड़ेगा, बिहार के भ्रष्टाचार से आपको जूझना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा। तो अगर इन चीजों से आप परेशान हैं, इनमें बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज आपका वक्त है, जाइए और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए।